हेलो एवरीवन, ये एनएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में तुम लोगों का दी मिडनाइट विजिटर एकदम मक्खन की तरह क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ना एनसीईआरटी रीडिंग मारने की जरूरत है, ना भटकने की जरूरत है कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन क्या है। इस पूरे वीडियो में मैं तुम लोगों को एकदम कहानी की तरह ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समझाऊंगा, तो मेक श्योर कि तुम बस ध्यान से सुनते रहो। बाकी इस पूरे वीडियो को, इस पूरे कहानी के एक्सप्लेनेशन को एकदम अच्छे से मैंने रिकॉर्ड किया है। तुम लोगों को एकदम परफेक्ट मूवी वाली फील आएगी अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे, तो मेक श्योर कि तुम बस ध्यान से सुनो। बाकी और ज्यादा हार्ड अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, इजीली आसानी से समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहो। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बताऊं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोगों को लगे, उसको दिमाग में साथ ही साथ बैठाते जाना। और इस चैप्टर के नोट्स और समरी एकदम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोगों को डाउनलोड के फॉर्म में मिल जाएंगे, जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सभी एसएसटी और इंग्लिश के सभी चैप्टर के वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर, तुम लोग उसे भी देख सकते हो। सो चलो अब देखते हैं हम लोगों का एक्सप्लेनेशन। तो चलो अब शुरू करते हैं दी मिडनाइट विजिटर। देखो ये कहानी है 3 लोगों की। इस कहानी में 3 लोग हैं। पहला है ऑजेबल, दूसरा है फाउलर और तीसरा है मैक। इन तीनों के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। देखो सीन ये बनता है कि फाउलर जो कि एक राइटर है, वो ऑजेबल के पास जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, और हमारी तरह उसको भी यही लगता है कि हाँ टॉम क्रूज टाइप कोई मतलब सीक्रेट एजेंट होगा। उसको पता चलता है कि ऑजेबल एक सीक्रेट एजेंट है, इसी वजह से वो उसका इंटरव्यू करने जाता है। उसे लगता है कि वो सुबह शाम अच्छे से केसेस सॉल्व करता होगा, उसके पास पिस्टल्स होती होंगी, 10-10 मिनट पर उसके साथ क्लैशेस हो जाती होंगी किसी लोगों के साथ, वो बहुत हैंडसम सा दिखता होगा। मतलब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी चीजें जो तुम लोगों को जेम्स बॉन्ड और टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल में दिखती हैं। वैसी टाइप की इमेजिनेशन लेकर गए थे हमारे ये फाउलर साहब ऑजेबल से मिलने। लेकिन जब ये मिलते हैं ऑजेबल से तो देखते हैं कि ऑजेबल एक बहुत मोटा तगड़ा सा फैटी इंसान है और हाइट में एकदम छोटा सा है, गोल मटोल दिखता है और ताल ठोक कर उसको हैंडसम भी नहीं कह सकते हैं। तो फाउलर का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसे देखकर ऑजेबल उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या सोच कर आए थे कि मैं ऐसा ऐसा दिखता हूँ, हैंडसम सा हूँ, वाइन वाइन पीता हूँ, चारों ओर लड़कियां मेरे चारों ओर घूम रही होंगी, और मुझे पता है कि तुम डिसअपॉइंट हो क्योंकि मैं एक बोरिंग से होटल में एक बोरिंग से फ्रेंच म्यूजिक के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और जब से तुमने मुझे देखा है तब से मैंने सिर्फ एक बोरिंग सी टेलीफोन कॉल ही की है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन चलो, क्योंकि तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, क्योंकि तुम एक राइटर हो, तो मैं तुम्हें एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा आज। तो चलो मेरे साथ मेरे रूम में चलो और वहां पर हम लोग बैठेंगे। आज मुझे एक रिपोर्ट मिलने वाली है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वो इंटरेस्टिंग लगेगा। ये कहकर ऑजेबल और फाउलर ऑजेबल के रूम में जाते हैं। वो 6th फ्लोर था। एक बोरिंग से होटल में ऑजेबल रह रहा था और वो अपने साथ फाउलर को लेकर अपने होटल रूम में गया। वहां रूम का दरवाजा खोलते ही जब वो लोग लाइट ऑन करते हैं तो ऑजेबल देखता है कि वहां पर एक अजीब सा इंसान, जो कि एक क्रिमिनल टाइप का लग रहा था, हाथ में बंदूक लिए हुए उसे ऑजेबल के तरफ करके खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऑजेबल कहता है कि मैक्स, मुझे लगा तुम बर्लिन में होगे, लेकिन तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैक्स उसके बातों में इंटरेस्ट ना दिखाते हुए उससे बस धीरे शब्दों में यही बात कहता है कि वेयर आर द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स कहाँ हैं, मैं उसी के लिए यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, और मुझे लगता है वो तुम्हारे से ज्यादा मेरे पास सेफ रहेगी। ये कह के ही ऑजेबल गन को और अच्छे से पॉइंट करता है ऑजेबल की तरफ और कहता है कि जल्दी से मुझे रिपोर्ट दो। अब देखो, क्योंकि ऑजेबल तो हमारे डोरेमोन टाइप दिखते थे, और क्योंकि देखो 6 मंजिला इमारत को चढ़ा था ऑजेबल साहब ने, और डोरेमोन जैसे थे भी, इसी वजह से वो पास के आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं। वहीं पर एक चेयर रखी हुई थी, उसी पर बैठ जाते हैं और एकदम अच्छे से पसर के बैठते हैं, और फिर फाउलर की तरफ देख के कहते हैं कि फाउलर, आज तो मैं कंप्लेन कर ही दूंगा हॉस्टल मैनेजमेंट के खिलाफ। ये दूसरी बार हो रहा है इस महीने में कि कोई इंसान इस बालकनी से मेरे घर में घुस रहा है। फाउलर उस खिड़की की तरफ देखता है तो उधर पूरा अंधेरा था। फिर ऑजेबल एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर पहले एक पूरा अपार्टमेंट हुआ करता था, मतलब जो साइड वाला अपार्टमेंट है वो दोनों एक हुआ करते थे। यहाँ पर जहाँ पर अभी खिड़की और बालकनी है, वहां पर एक लिविंग रूम होता था, लेकिन अभी उन दोनों को अलग कर दिया गया और
यहाँ पर बस एक खिड़की बना दी गई और उसके जस्ट बगल में, जस्ट साइड में एक अपार्टमेंट की बालकनी है। वहीं से पिछले महीने भी एक इंसान उसके घर में घुस आया था। अब ऑजेबल और गुस्से में आकर कहता है कि इस बार तो मेरी लड़ाई हो ही जाएगी ये हॉस्टल मैनेजमेंट वालों के साथ। जब ऑजेबल और फाउलर, मतलब वो जो स्पाई था ऑजेबल और जो फाउलर था जो कि राइटर था और इंटरव्यू लेने आया था, वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी मैक्स फाउलर राइटर की तरफ देखकर कहता है, गन पॉइंट करके कहता है कि तुम भी बैठ जाओ, अभी तुम्हें आधा एक घंटा रुकना पड़ेगा। तभी ऑजेबल एक फैंसी से स्टाइल में कहता है 31 मिनट्स। वो कहता है कि 12:30 पर मेरे पास मेरी फाइल्स आएंगी जिसमें मिसाइल्स की रिपोर्ट्स हैं और जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तो ऑजेबल ये कह ही रहा होता है, लेकिन कुछ देर में दरवाजा नॉक होता है। मैक्स डर जाता है और सोचता है कि इसके पास कौन आ रहा है अभी मिलने के लिए, वो भी इतने रात को। तो ऑजेबल एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे पता है कि तुम जिस चीज के लिए आए हो, तुम्हारे जैसे कई लोग हैं जो इस चीज के लिए आए होंगे। इसी वजह से मैंने फाइल्स को, उस रिपोर्ट को थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस को बुलाया था और वो जस्ट डोर पर खड़े हुए हैं और ट्रस्ट मी, वो लोग शूट करने से पहले सोचेंगे नहीं। और ऑजेबल कहता है कि अगर मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो देख लो दरवाजा लॉक है, दरवाजा लॉक नहीं है, वो लोग तुरंत अंदर घुसकर तुम्हें शूट कर देंगे। इन बातों से मैक्स डर जाता है और उस खिड़की के तरफ, जिसके तरफ ऑजेबल ने इशारा किया था कि यहाँ पर एक बालकनी है, वहां पर अपना एक पैर लटकाकर खड़े होकर बोलता है कि इन लोगों को जल्दी वापस भेजो। अगर तुम लोगों ने इनके साथ कोई भी होशियारी दिखाई और मेरे बारे में बताया तो मैं यहीं से तुम दोनों को शूट कर दूंगा और फिर बाकी मैं अपना किसी तरीके से बच के निकल जाऊंगा। ये कहकर मैक्स वहां से कूद जाता है और कुछ देर बाद मैक्स के चीखने की आवाज आती है। अब फाउलर जो कि राइटर था, वो तो बेचारा डरा हुआ था, वो जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक वेटर वहां पर ड्रिंक्स लेकर आया हुआ था। अब फाउलर उन सब चीजों को लेता है और अंदर आता है तो कहता है कि यहाँ पर तो कोई पुलिस है ही नहीं और अब हम लोग कैसे बचेंगे, वो जल्दी मैक्स फिर अंदर आने वाला है। तो ऑजेबल हंसते हुए कहता है कि एंजॉय योर ड्रिंक, वहां पर कोई भी बालकनी है ही नहीं। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब मतलब यहाँ पर ऑजेबल हैवी ड्राइवर था और उसने एक झूठ में एक इमेजिनेशन बनाई मैक्स के दिमाग में कि यहाँ पर एक बालकनी है जहाँ से आया जाया जा सकता है। मैक्स जो कि उस बालकनी का इस्तेमाल ही नहीं किया था, वो एक मास्टर की के थ्रू आया था अंदर, उसे लगा कि यहाँ से तो और आसानी से निकला जा सकता है। इसी वजह से उसने वो वे इस्तेमाल करने की सोची और बेचारे कूद गए। लेकिन वो 6th फ्लोर था और नीचे गिरकर चटनी बनी या चटना बना, ये तुम लोग सोच लो। बाकी यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी लिखी है रॉबर्ट आर्थर ने, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। सो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। मुझे लगता है तुम लोगों को एकदम आसानी से अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो चलो अब हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ऑजेबल के बारे में कैरेक्टर स्केच लिखो कि ऑजेबल कैसा था, कैसा इमेजिन किया था फाउलर ने और वो कैसा निकला, वो कैसे पुराने रिचुअल्स को गलत ठहरा रहा है कि स्पाई ऐसे ही होते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ऑजेबल के जो ये कैरेक्टर स्केच है कि डोरेमोन टाइप, मोटा तगड़ा टाइप दिखता था, ऐसी टाइप की चीजें तुम लोग याद कर लो अंग्रेजी में, ये सब एग्जाम में आ जाते हैं। बाकी मैंने तुम लोगों को जितनी भी स्टोरी बताई है वो क्वेश्चन बेस्ड स्टोरी है, मतलब कि तुम्हें इसके बाद स्टोरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा पूरा समरी ही नहीं था, बल्कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में कवर हो गए। इसके बाद अब चिंता मत करो, एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर करो। इस चैप्टर के नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो है उससे मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आराम से बैठो। इस चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, सारी चीजें तुम लोगों को फ्री में मिल रही हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग वहां से सारी चीजें डाउनलोड कर लो। इसके बाद इस चैनल पर सभी चैप्टर के वीडियोस अवेलेबल हैं और जो नहीं है वो धीरे धीरे अवेलेबल हो रहे हैं, तो मेक श्योर कि तुम लोग उसको एकदम अच्छे से देख लो, क्योंकि जस्ट 10 से 15 मिनट में तुम्हारा हर एक चैप्टर स्टोरी वाइज, मूवी वाइज एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और A to Z तुम्हारे फुल मार्क्स आते हैं। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।